दोस्तों रिसेंटली मैंने ट्रेंडिंग नाम की एक बढ़िया तमिल साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी देखी है जिसकी कहानी एकदम इंटरेस्टिंग है। आई मीन नॉट एग्जैक्टली इंटरेस्टिंग पर काफी ज्यादा बेहतरीन मूवी है। मूवी काफी ज्यादा नई है तो इसकी IMDb रेटिंग के बारे में एग्जैक्टली मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द ट्रेंडिंग। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप ये जान लो क्योंकि मूवी की कहानी थोड़ा सा बढ़िया है तो मुझे आपको समझाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। बेसिकली वीडियो का लेंथ थोड़ा सा लंबा होगा। तो कहानी की शुरुआत होती है तो हम अर्जुन और मीरा नाम के एक इन्फ्लुएंसर कपल से मिलते हैं जो कि अभी के टाइम पे पूरे सोशल मीडिया के सामने एक परफेक्ट कपल है। ये दोनों कपल हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी ज्यादा एक्टिव है, लाइक यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और भी जितने सारे प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन के, सब पर इनका कंटेंट अच्छा खासा प्ले होता है। मूवी के एंट्रो सॉन्ग में हम इन दोनों कपल को यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करता हुआ देखते हैं जहाँ पर इन लोगों ने 0 से स्टार्ट किया था। वहीं आज के टाइम पर इनके पास 1.2 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। वैसे ये दोनों कपल इतना ज्यादा परफेक्ट है ऑनलाइन के सामने कि इन दोनों को तो बेस्ट कपल होने का अवार्ड भी मिल चुका है। मगर कहते हैं ना कि लाइफ चाहे कितनी भी परफेक्ट हो मगर प्रॉब्लम तो हर किसी के पास है। तो इनके बीच में भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि ये दोनों डेस्परेटली एक बच्चा चाहते हैं मगर दिक्कत ये है कि मीरा प्रेग्नेंट हो ही नहीं पा रही। मगर कहानी में और भी ज्यादा अंदर जाने से पहले हम बेसिक सी जानकारी हासिल कर लेते हैं, जैसे कि इन दोनों का घर यूट्यूब अर्निंग से ही चलता है। ये दोनों साइड में कुछ अलग से काम नहीं करते। और हाँ, मीरा अपने पति अर्जुन से कुछ तो छुपा रही है अपने पास्ट लाइफ के बारे में, जिसके बारे में हम तो आगे जान ही लेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। लेकिन दिक्कत होना तब स्टार्ट हो गया जब एक दिन अर्जुन को किसी प्राइवेट नंबर से कॉल आया था और सामने वाला बंदा इन दोनों कपल को एक लाइव गेम शो खेलने के लिए इनवाइट कर रहा था। मगर अर्जुन को ऐसा लगता है कि वो प्रैंक कॉल है तो वो मना करके फोन कट कर देता है। अब देखो, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इनका सोशल मीडिया करियर अच्छा खासा चल रहा था मगर फिर भी अर्जुन को तो ट्रेंडिंग में आना था। इसलिए अर्जुन एक प्लान बनाता है कि अगर ये दोनों कपल सोशल मीडिया के सामने झूठ मूठ का डिवोर्स लेने का एक्ट करेंगे तो ये दोनों बहुत ही जल्दी ट्रेंडिंग में आ जाएंगे। अब देखो, इनकी प्लानिंग तो काफी अच्छी खासी थी लेकिन दिक्कत तब हो गई जब अगले दिन सुबह उठने के बाद अर्जुन देखता है कि यूट्यूब ने उसके मेन यूट्यूब चैनल को परमानेंटली डिलीट कर दिया। ये दोनों कपल ये खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। फिर अर्जुन अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से जितना भी हेल्प ले सकता था सबसे हेल्प लेकर अपने यूट्यूब को रिकवर करने की ट्राई करता है, लेकिन वो चैनल वापस रिकवर नहीं होता। फिर ऐसे में इन दोनों कपल के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था तो ये दोनों थक हार कर एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं जहाँ पर इनके पास थोड़े बहुत सब्सक्राइबर आए तो थे लेकिन वो अच्छे लग नहीं रहे थे क्योंकि वो सब्सक्राइबर इन्हें सपोर्ट करने की बजाय नेगेटिव कमेंट कर रहे थे। फिर क्या था, ऐसी सिचुएशन में इन दोनों के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था। इनको सब कुछ पहले जैसा चाहिए था तो ये दोनों पेड PR करके नेगेटिव कमेंट को पॉजिटिव कमेंट में बदलाते हैं। मतलब होता है ना कि पैसे देकर नकली कमेंट खरीद लो, उस टाइप का। वैसे इनकी प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी नहीं थी, इन लोगों ने 2-3 महीने से घर का रेंट भी पे नहीं किया था। तो ऐसे में घर का मालिक अपने साथ कुछ गुंडे लेकर आता है जो कि अर्जुन को फिजिकली टॉर्चर करके उसको धमका के पैसे मांगता तो है मगर अर्जुन ने उसको पैसे नहीं दिए थे क्योंकि अर्जुन के पास था ही नहीं। लेकिन थोड़ी सी अच्छी बात यह थी कि अर्जुन को 1 वीक का टाइम मिला था कि अगर वो 1 हफ्ते में पैसे क्लियर नहीं करेगा तो अगली बार जब गुंडे आएंगे तो अर्जुन को बहुत ज्यादा मार पड़ेगी। फिर अगले दिन मीरा को भी अपने फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया था जहाँ पर सामने वाला बंदा मीरा को किसी रियलिटी गेम शो में इनवाइट कर रहा था और ये बंदा वही है जिसने पहले अर्जुन को कॉल किया था। स्टार्टिंग में तो मीरा को ऐसा लगता है कि पक्का कोई प्रैंक कर रहा होगा, लेकिन सामने वाला बंदा मीरा को बताता है कि अगर तुम लोग गेम को जीत गए तो तुम्हें काफी सारा पैसा मिलेगा। गेम में एंट्री लेने का रूल बहुत ही ज्यादा सिंपल सा था। मीरा को अपने घर के डोर बेल को 3 बार बजाना था और वो गेम में पार्टिसिपेट हो जाएगी और जैसे ही मीरा ऐसा करती है तो मीरा के अकाउंट में 2 से 3 लाख रुपए आ गए थे। फिर क्या था, मीरा ये सारी बातें अर्जुन को बताती है तो पहले तो अर्जुन भड़कता है सीन्स कि तुम ऐसे कैसे किसी का फोन उठाकर बात कर सकती हो अननोन नंबर से। लेकिन जब उसे पैसों के बारे में पता चलता है तो वो भी गेम के बारे में थोड़ा एक्साइटेड तो हो गया था। कुछ देर के बाद शाम के 5 बजे मीरा के फोन में वापस से उसी आदमी का फोन आया था जहाँ पर वो अपना नाम मास्क बताता है एंड देन उस आदमी ने एक अजीब सा मास्क ही पहन रखा था। ये मास्क नाम का आदमी इन दोनों को सारे रूल बताता है जो मैं आपको अपने तरीके से बताऊंगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। शॉर्टकट में समझाऊं तो उस आदमी ने कहा था कि इस गेम के अंदर ज्यादा प्लेयर नहीं है, बस 2 ही है जो कि तुम दोनों ही हो और चिंता मत करो, तुम्हें गेम खेलने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है बल्कि गेम का पूरा सेटअप तुम्हारे घर के अंदर ही लगाया जाएगा। साथ ही साथ कुछ कंडीशन भी थी जैसे कि ये गेम 7 दिन तक चलेगा लेकिन तुम लोग जब चाहो बीच में क्विट कर सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि जब तक गेम चलेगा तुम दोनों घर
घर से बाहर नहीं जा सकते एंड देन किसी भी थर्ड आदमी को बता नहीं सकते कि तुम दोनों गेम खेल रहे हो। इस गेम का 4 स्टेज है, यानी कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4। और अगर ये लोग लेवल 4 कंप्लीट कर लेते हैं तो गेम जीत जाएंगे, जिसके बाद इन दोनों को 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। फिर क्या था, सारे टर्म्स एंड कंडीशन सुनने के बाद ये दोनों गेम खेलने के लिए एग्री कर गए थे, क्योंकि पहली बात तो इनको पैसे चाहिए, नहीं तो घर का मालिक तो इन दोनों को पीट ही देगा। फिर क्या था, अगले दिन इनके घर पे गेम शो की तरफ से कुछ बंदे आते हैं जो कि इनके घर में कैमरा, टीवी, लैपटॉप वगैरह सब फिट करते हैं ताकि इनके ऊपर लाइव नजर रख सके। साथ में उन लोगों ने घर के अंदर कुछ सामान भी रखा था, जैसे कि एक बड़ा सा डब्बा, फिर छोटे छोटे 2 डब्बे और एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स एंड देन एक बोर्ड टाइप में कुछ रखा था जिसके अंदर ग्रीन एंड रेड कलर के 2 बटन्स थे। जाने से पहले वो लोग घर के बाहर येलो एंड रेड कलर का एक लाइन खींचकर जाते हैं, जो कि मे बी इनका बॉर्डर लाइन है कि इसे क्रॉस नहीं कर सकते। फिर क्या था, सबके जाने के बाद गेम स्टार्ट होता है तो हम टीवी में मास्क को देखते हैं जो इन्हें बेसिक सा रूल बताता है, जो मैं आपको अगेन शॉर्टकट में अपने तरीके से समझाता हूँ। देखो, गेम वालों ने जो इसके घर में 2 छोटे छोटे डब्बे रखे थे वो तो गेम से रिलेटेड था, स्टेज बाय स्टेज वो लोग अपने आप ही खोलेंगे, लेकिन वो जो गिफ्ट बॉक्स था ना वो गेम से रिलेटेड नहीं है, उसे जब चाहे तब खोल सकते हैं। बट एक कंडीशन यह है कि उस बॉक्स के अंदर कुछ ऐसा पास्ट लाइफ के बारे में है जो बहुत ही ज्यादा डार्क है। मगर ये दोनों तो ऐसा जता रहे थे कि इन दोनों को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ मालूम है, सब कुछ ठीक है, बट फिर भी ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग उस गिफ्ट बॉक्स को तो नहीं ही खोलेंगे। और उस रेड एंड ग्रीन बटन का मतलब ये था कि ये लोग जब चाहे तब गेम से क्विट कर सकते हैं, पर इसमें भी एक कंडीशन है। मान लो अगर ये दोनों बीच में गेम खेलना चाहते हैं तो दोनों को एक साथ रेड बटन को दबाना होगा। कोई एक दबाया तो इन्हें पैसा भी नहीं मिलेगा और ये दोनों गेम से बाहर भी हो जाएंगे। लेकिन अगर ये दोनों साथ में रेड बटन को दबाते हैं तो जीता हुआ अमाउंट ये लोग अपने पास रख सकते हैं। खैर, तो लेवल 1 स्टार्ट होता है जहाँ पर इन लोगों को बहुत ही ज्यादा बच्चों वाला गेम खेलने के लिए दिया गया था, जिसे इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा आसानी से क्लियर कर लिया था और विनिंग प्राइस था 3 लाख रुपए। और जैसे मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि इन दोनों को लाइव देखा जा रहा है, तो 202 व्यूवर्स ने लाइक किया था और यहाँ पे 1 लाख पर 1000 रुपीज मिल रहा था अर्जुन एंड मीरा को। तो टोटली काउंट करके ये लोग 5 लाख रुपए पहले गेम में जीत गए। अगर आपको अभी भी लाइक का मतलब समझ में नहीं आया तो देखो, जितने व्यूवर्स अर्जुन एंड मीरा को देख रहे थे, जितने लाइक आएंगे उतने 1000 इन दोनों को मिलेंगे। मान लो अगर 200 लाइक आए तो इन दोनों को एक्स्ट्रा 2 लाख मिलेंगे। खैर, तो इन दोनों को अगला टास्क दिया जाता है जो बहुत ही सिंपल सा था। इन दोनों को 30 सेकंड का एक एक रील क्रिएट करके अपलोड करना था और उस रील पर 15 मिनट में 50,000 लाइक आना चाहिए तो ये दोनों जीत जाएंगे। लेकिन अगर 15 मिनट में 50,000 लाइक नहीं आए तो ये दोनों जितने पैसे जीते हैं वो सब कुछ लॉस हो जाएगा। फिर क्या था, अर्जुन यहाँ पे रील क्रिएट करने के बारे में आइडिया ढूंढ ही रहा था, तब तक मीरा ने एक वल्गैरिटी वाला रील 30 सेकंड्स का बना के अपलोड कर भी दिया था, जिस पर तेजी से लाइक बढ़ रहे थे। मगर अजीब बात यह है कि मीरा एक बहुत ही ज्यादा सिंपल सी लड़की है जो कि सोशल मीडिया के सामने ऐसी वैसी हरकत नहीं करती है। फिर वो आज पैसों के लिए क्या कर रही है वो तो आप देख ही सकते हो। वहीं अर्जुन भी छत से लटक के एक रील क्रिएट करके अपलोड कर देता है, लेकिन 15 मिनट पूरा होने के बावजूद उसके रील पे सिर्फ 1000-2000 लाइक ही आ पाते हैं। वहीं मीरा के रील पर 70K प्लस लाइक आ गए थे तो मीरा कंपटीशन को जीत गई एंड विनिंग प्राइस होता है 10,17,000 रुपए। खैर, तो लेवल 1 गेम तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ, मगर इनके बीच में रिश्ते थोड़े खराब होने लग गए थे। लाइक अर्जुन यहाँ मीरा पे गुस्सा था कि वो इस तरीके का वल्गैरिटी वाला रील क्रिएट कैसे करके अपलोड कर सकती है। वहीं पे मीरा अर्जुन के ऊपर इस बात को लेकर गुस्सा थे कि अगर वो रील क्रिएट करने के चक्कर में छत से नीचे गिर जाता तो उसे कितनी ज्यादा सीरियस चोट लगती। पर जल्दी ही ये लोग बातचीत को ये बोलकर खत्म कर देते हैं कि ये बस एक गेम है, इसमें कोई सीरियस प्रॉब्लम तो है नहीं अभी तक। और हाँ, उसी रात में गेम की तरफ से एक बंदा आया था जो कि इनको एक ब्रीफ केस देता है जिसके अंदर बहुत सारा पैसा था जो कि इनका विनिंग प्राइस था। इतने सारे पैसे देखकर ये दोनों काफी ज्यादा खुश थे और ये दोनों यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि जब ये लोग 20 लाख रुपए जीत लेंगे तो गेम को क्विट करके वहीं पर बंद कर देंगे। खैर, तो अगले दिन लेवल 2 चालू होता है जहाँ पर इन दोनों को एक डब्बा खोलने का ऑप्शन मिलता है और डब्बे के अंदर था एक ईयर पीस जिसे इन दोनों को पहनना था। इन दोनों को मार्क्स बताता है कि तुम दोनों जल्दी से ईयर पीस को पहन लो, उसके बाद तुम दोनों में से किसी एक को टास्क दिया जाएगा और टाइम बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होगा, उसके अंदर ही टास्क को खत्म करना होगा। और मान लो अगर मीरा को चैलेंज मिलता है तो मीरा अपने पति अर्जुन को नहीं बता सकती है कि मीरा को कौन सा चैलेंज दिया गया है। खैर, तो ये दोनों अपने चैलेंज आने का वेट कर ही रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर आ गई थी मीरा की माँ, जिसे देखकर ये लोग थोड़ा शॉक थे। लेकिन तभी मीरा के कानों में एक आवाज आती है कि
कि 2 घंटे के अंदर अंदर मीरा को अपनी माँ का फेवरेट राइस चावल बना के खिलाना होगा, मतलब कि सांभर चावल। मगर अब की बार चैलेंज में डिफरेंट ये था कि मीरा खुद के ऊपर बेट लगा सकती है कि अगर वो 3 लाख का बेट खुद के ऊपर लगाती है और वो जीत गई तो उसे 6 लाख मिलेंगे। खैर, तो मीरा यहाँ पे खुद के ऊपर 3 लाख का बेट लगाती है क्योंकि मीरा को ऐसा लग रहा था 2 घंटे के अंदर अंदर सांभर राइस बना के खिलाने में कितना ही टाइम लगेगा। मगर दिक्कत यहाँ पर यह थी कि मार्क्स ने इन दोनों को झूठ कहा था। उसने कहा था कि एक टाइम पर एक ही आदमी को चैलेंज मिलेगा, लेकिन उसने सेम टाइम पर अर्जुन को भी एक चैलेंज दे दिया था कि उसे 10 मिनट के अंदर अंदर मीरा की माँ को घर से बाहर भेजना है। ऐसे में अर्जुन कुछ करके मीरा की माँ को एक दूसरे नंबर से कॉल करके बताता है कि आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा सीरियस है। फिर क्या था, ऐसे में मीरा की माँ रोते हुए घर से जाने की जिद करने लगती है। ऐसे में मीरा के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो मीरा अपनी माँ को टैक्सी में भेज देती है, खुद साथ में नहीं जाती क्योंकि अगर वो घर से बाहर गई तो उसे रेड लाइन क्रॉस करना पड़ेगा और वो एलिमिनेट हो जाएगी। खैर, तो जैसा कि हम जानते हैं कि मीरा हार गई, अर्जुन जीत गई, तो मीरा 3 लाख हारी थी और अर्जुन 6 लाख जीत गया था, तो टोटल अमाउंट हो गया था 11 लाख। मगर मीरा यहाँ पर खुश नहीं थी, बल्कि वो तो अर्जुन के ऊपर भड़क जाती है सेंस कि तुमने मेरी माँ से इतना बड़ा झूठ कैसे बोला, मान लो अगर मेरी माँ को हार्ट अटैक आ जाता तो। इसलिए मीरा सबसे पहले अपनी माँ को फोन करके क्लियर करती है कि डैड बिल्कुल सही सलामत है, वो बस एक प्रैंक कॉल था। अब मीरा इस बात से बहुत ही ज्यादा अपसेट थी। अर्जुन उसको मनाने की ट्राई कर रहा था, सॉरी बोलने की ट्राई कर रहा था, लेकिन मीरा के लिए ये बहुत ज्यादा हो गया। इसलिए मीरा रेड लाइन को क्रॉस करके गेम से एलिमिनेट होने की ट्राई करती है, लेकिन अर्जुन उसको समझाता है सेंस कि जैसे हम लोग 20 लाख जीत लेंगे तो दोनों साथ में क्विट कर देंगे। मगर सबसे अच्छी बात ये थी कि इसी बीच में अर्जुन के फोन पर उसको एक नोटिफिकेशन आया था कि यूट्यूब ने उसके ओरिजिनल अकाउंट को जिसे डिलीट कर दिया गया था उसको वापस रिस्टोर कर लिया। वहीं सेम टाइम पे प्रॉब्लम की बात ये थी कि अर्जुन मीरा को ये बात नहीं बताता है क्योंकि अर्जुन के मन में डर था अगर मीरा को पता चला तो मीरा पक्का इस गेम को क्विट कर देगी। इसलिए अर्जुन खुद के चैनल को टेम्पररी डिलीट कर देता है ताकि उसे बाद में वापस रिस्टोर भी कर ले। तो वापस से मीरा को चैलेंज दिया जाता है, जहां पर मीरा इस बार खुद के ऊपर 10 लाख का बेट लगाती है ताकि वो एक बार में ही जीत के पैसे डबल कर ले और वो गेम क्विट कर दे। और चैलेंज काफी सिंपल सा था, लाइक 10 मिनट के अंदर अंदर मीरा को कुछ सेकंड्स का वीडियो रिकॉर्ड करके अपने ओरिजिनल चैनल पर अपलोड करना होगा। लेकिन मीरा इस बार हार गई क्योंकि मीरा को तो अब तक ऐसा ही लग रहा था कि YouTube ने उसके ओरिजिनल चैनल को तो डिलीट कर दिया ना, तो वो वीडियो कहां अपलोड करेगी। 10 लाख हारने के बाद जब बाद में मीरा को पता चलता है कि अर्जुन के पास चैनल रिस्टोर हो चुका है तो वो अर्जुन के ऊपर काफी भड़क गई थी सेंस कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और हाँ, अब इस परफेक्ट कपल के बीच में थोड़ी सी दरारें पड़ना चालू हो गई है। तो अगले दिन अर्जुन का बर्थडे था। मीरा उसके लिए केक लेकर आती है और वो साथ में सरप्राइज देती है कि फाइनली मीरा प्रेग्नेंट हो गई। अर्जुन इसे सुनकर खुश तो था, लेकिन उसके मन में डाउट था कहीं ये भी एक टास्क तो नहीं है। अर्जुन के मन में डाउट तो था, लेकिन वो एक्सेप्ट कर लेता है कि फाइनली मीरा प्रेग्नेंट है। मगर उससे पहले ये दोनों आपस में लड़ जरूर लिए थे। फिर क्या था, अर्जुन सबसे पहले मीरा को मनाता है, जिसके बाद वो माँ से थोड़ी बातें करता है, जहाँ पर उसने माँ से क्वेश्चन किया था कि तुम लोग हम दोनों को इतना पैसा कैसे दे पाते हो। माँ की बातों से हम जान पाते हैं कि प्राइवेट व्यूवर्स आपस में बेट लगाते हैं और उसी बेट में से 5 या फिर 10% हिस्सा तुम दोनों को दिया जाता है। और हाँ, मैं आपको अपनी तरफ से कुछ बताऊं तो मूवी के अंदर क्लियर तो नहीं किया गया है कि ये मास लाइव शो को कहाँ पे दिखाता है, पर आई थिंक ये उसको डार्क वेब पे दिखाता होगा प्राइवेट यूजर्स को। कहानी पे वापस आए तो अभी के टाइम पर मीरा अचानक से ड्रामा करने लग गई थी और वो बार बार जिद कर रही थी कि हम इस गेम को अभी के अभी क्विट करेंगे। पहले तो अर्जुन एग्री नहीं करता है, लेकिन वो मीरा का गिड़गिड़ाना पर रोनापन देखकर फाइनली एग्री करता है कि हाँ चलो गेम क्विट करते हैं। मगर जैसे ही अर्जुन रेड बटन को दबाता है गेम से बाहर निकलने के लिए, तभी टीवी के ऊपर मास दिखाई देता है जो कि मीरा को कॉन्ग्रेचुलेट करता है सेंस कि तुम जीत गई। जी हाँ, हम यहाँ पर जान पाते हैं कि मीरा तो बस अपना चैलेंज कंप्लीट कर रही थी, लेकिन अब की बार थोड़ा ज्यादा हो गया। अर्जुन यहाँ पे भड़क गया था सेंस कि मीरा ने उसको इमोशनल ब्लैकमेल किया। अब माना कि इन दोनों के बीच के रिश्ते थोड़े टूटते जा रहे थे, मगर अब की बार मीरा ने 7,22,000 रुपए जीता था। वहीं अर्जुन के मन में अब भी बहुत ही ज्यादा दुख था कि मीरा ने अर्जुन के इमोशंस के साथ लिटरली खेल गई। इसलिए अर्जुन मीरा का यहाँ
पर एक टेस्ट लेता है कि मीरा को अर्जुन की फिक्र है भी या फिर नहीं। बेसिकली अर्जुन बेहोश होने के नाटक कर रहा था, तो मीरा उसको गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल ले जाने के बारे में सोच रही थी, लेकिन वो घर की बॉर्डर क्रॉस करने से पहले एक बार सोचती है और वो 1 सेकंड का सोचना अर्जुन के मन में ये डाउट क्लियर कर देता है कि मीरा को अर्जुन से ज्यादा गेम खेलने की पड़ी है, या फिर हम कह सकते हैं कि गेम से भी ज्यादा पैसों की पड़ी है। मीरा अर्जुन को क्लियर करने की ट्राई करती है कि ये सब कुछ बस उस मोमेंट के लिए हो गया, नहीं तो मैं सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन हम कह सकते हैं कि अर्जुन का बिलीफ अब टूट सा गया है, नॉट कम्प्लीटली पर यकीन तो नहीं है। वेल तो फाइनली इस पॉइंट पे आके मार्क्स इन दोनों को बताता है कि टाइम हो चुका है तुम्हारे गिफ्ट बॉक्स को खोलने का, जिसके अंदर तुम्हारी हिस्ट्री छुपी हुई है। लेकिन मीरा यहाँ पर साफ साफ मना कर देती है सेंस कि मुझे गेम नहीं खेलना है, लेकिन अब ये गेम अर्जुन को खेलना था और वो ग्रीन बटन को भी दबाता है। मगर गेम खेलने से पहले मीरा मार्क्स के साथ थोड़ी बातें करती है, जहाँ पर मीरा की बातों से हम जान पाते हैं कि मीरा का अर्जुन से पहले एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था जिसका नाम था वरुण। वरुण ने मीरा को धोखा दिया था। उसके बाद मीरा को ऐसा लगता था कि मीरा की लाइफ में वापस कभी प्यार नहीं आएगा। उसके बाद मीरा अर्जुन से मिली और इन दोनों के बीच में बहुत गहरा वाला प्यार हो गया। मगर तभी अचानक से घर की अलार्म बजने लगती है और हम जान पाते हैं कि अर्जुन ने गिफ्ट बॉक्स को अकेला ही खोल दिया था, जिससे इन लोगों ने जितना भी पैसा जीता था उसका आधा रकम कट गया, क्योंकि कंडीशन ये था कि दोनों को साथ में खोलना है। फिर क्या था, गुस्से में मीरा भी गेम खेलने के लिए एग्री कर गई थी, क्योंकि अब मीरा को भी जानना है कि गिफ्ट बॉक्स के अंदर इन दोनों का कौन सा पास्ट हिस्ट्री छुपा हुआ है। खैर तो ये वाला गेम चालू होता है, जहाँ पर मीरा को 4 कॉलेज के फोटो दिखाए जाते हैं, जिसमें से मीरा को अर्जुन को ढूंढना था। वो एक रैंडम गेस लेती है, लेकिन वो हार गई। वहीं अर्जुन को क्वेश्चन किया जाता है कि मीरा को कौन सा मेडिकल प्रॉब्लम है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से एक मेंटल स्ट्रेस भी था। यहाँ पर अर्जुन अपना थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करता है कि पहले मीरा का एक बॉयफ्रेंड था जिसने उसको धोखा दिया, तो मे बी मीरा को थोड़ा सा मेंटल प्रॉब्लम होगा, इसलिए वो मेंटल प्रॉब्लम को गेस करता है, लेकिन वो भी यहाँ पे गलत था। असल में तो मीरा को नन ऑफ द एबॉक नाम की कोई बीमारी थी, जिसके बारे में अर्जुन को तो नहीं मालूम था। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों को पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ तो मालूम नहीं है। अब मीरा को इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये जानने के बाद अर्जुन सबसे पहले मीरा के दोस्तों के पास कॉल करता है, ताकि वो जान सके मीरा को कहीं इससे ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है ना। लेकिन दिक्कत तब हो गई जब मीरा के दोस्त से बात करते टाइम अर्जुन को पता चलता है कि मीरा ने खुद का एक अबॉर्शन भी करवाया है। खैर मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपको समझ में आ गया होगा। मीरा का जो पहला बॉयफ्रेंड था वरुण, पक्का मीरा उसके साथ रही होगी, तब वो प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन जब वरुण ने ब्रेकअप कर लिया तो मीरा ने भी खुद का अबॉर्शन करवा लिया। एंड मुझे लगता है कि पक्का वही रीजन है कि मीरा आज भी प्रेग्नेंट हो नहीं पाती। अबॉर्शन वाली बात सुनने के बाद अर्जुन काफी भड़क गया था और वो मीरा के ऊपर चिल्लाना चालू करता है, जहाँ पर मीरा अपना एक्सक्यूज दे रही थी कि मेरे अंदर 4 सालों में कभी इतना कॉन्फिडेंट आ ही नहीं पाया कि मैं तुम्हें सब सच बता दूं। वेल ये सारी बातें सुनने के बावजूद अर्जुन का गुस्सा शांत नहीं होता, इसलिए मीरा कपड़े सहित बाथटब में जाकर लेट गई थी। लेकिन तब यहाँ पर अर्जुन आता है, जो कि मीरा को पानी के अंदर डुबोने की ट्राई करता है, लेकिन सही टाइम पर मीरा बाहर निकलने में कामयाब रही। ऑल्दो मीरा को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्या अर्जुन उसे सच में खत्म करना चाहता था या फिर अर्जुन कोई डेयर या फिर चैलेंज को कंप्लीट कर रहा था। मीरा को इस सवाल का जवाब नहीं मिलता है। मीरा ने पूछा तो था, पर अर्जुन उसे सॉरी बोलने के अलावा और कुछ नहीं बोलता। वेल तो अब आ चुका है गेम का फाइनल राउंड, जहाँ पर मार्क्स ने बताता है कि अगर तुम लोग लास्ट राउंड को जीत गए तो 2 करोड़ विनिंग अमाउंट तुम्हारे अकाउंट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और चैलेंज काफी सिंपल सा था। इन दोनों को 10 मिनट के अंदर अंदर 1 से 2 मिनट का एक वीडियो क्रिएट करना था पुरानी वाली, जहाँ पर कैसे पहले ये दोनों प्यार मोहब्बत वाली बातें करते थे, शॉर्ट वीडियो के अंदर वही वीडियो को रिक्रिएट करना था। लेकिन ये दोनों ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इन दोनों का सिचुएशन अभी के टाइम पर काफी ज्यादा खराब हो चुका था और ये दोनों फाइनल राउंड हार गए, तो सारे पैसे भी लेस हो गए। वेल तो ये दोनों गेम हार चुके हैं, इनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। प्लस इनकी परेशानी बढ़ाने के लिए अगले दिन इनके घर पे रेंट कलेक्ट करने वाले गुंडे वापस आ गए थे, जहाँ पर गुंडे पहले तो इनसे पैसे मांगते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इनके पास पैसा नहीं था। तो गुंडे यहाँ पर प्लान बनाते हैं कि वो लोग मीरा का न्यूड वीडियो शूट करेंगे। अर्जुन मीरा को बचाने के लिए उन गुंडों से लड़ता तो है, पर वो ऑब्वियसली हार गया था। तो ऐसे में अर्जुन को मीरा को बचाने के लिए अपनी गाड़ी उन गुंडों को देना पड़ता है। गाड़ी लेने के बाद गुंडे यहाँ से चले गए थे, पर इसका साइड इफेक्ट ये था कि इन दोनों का रिलेशनशिप वापस से थोड़ा सा ठीक हो गया था। वहीं पर मीरा अर्जुन से अगेन क्वेश्चन करती है कि क्या तुम मुझे सच में बाथटब के अंदर डुबोने वाले थे या फिर तुम कोई चैलेंज कंप्लीट कर रहे थे। लेकिन तभी इनके घर पे
इनका एक रिश्तेदार अरुल आ गया था, जिस वजह से अर्जुन मीरा को जवाब नहीं दे पाता कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। अरुल की बातों से हम जान पाते हैं कि अरुल की बेटी बहुत ही ज्यादा बीमार है, उसकी हार्ट सर्जरी होने वाली है, तो इसलिए अरुल को इंस्टेंटली 15 लाख रुपए चाहिए। बदले में अरुल इन दोनों को 20 लाख का एक हार देने वाला था, पर उसको 15 लाख रुपए बहुत ही अर्जेंट चाहिए। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि इन दोनों के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, तो ये दोनों साफ साफ मना करते थे कि हमारे पास खुद पैसे नहीं है तो हम तुम्हें नहीं दे सकते। लेकिन तभी मगर इसी बीच में अर्जुन के फोन पर एक फोन आया था, जो किसी और का नहीं बल्कि मास का कॉल था। और मास की बातों से हम जान पाते हैं कि गेम का सीजन 2 चालू हो चुका है। मास अर्जुन को बताता है कि इस बार का चैलेंज 7 दिन का नहीं है, बल्कि तुम्हें सिर्फ 2 दिन गेम खेलना है और बदले में तुम्हें 2 करोड़ रुपए मिलेगा। और पहला चैलेंज ये है कि तुम्हारे घर पे जो अभी के टाइम में अरुल नाम का बंदा आया है, उसको कल शाम 6 बजे तक कैसे भी करके अपने घर पे रोक के रखो। फिर क्या था, अर्जुन जल्दी से अरुल के पास जाकर झूठ बोलता है, सिंस कि 15 लाख मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मेरे एक दोस्त के पास है जो कल शाम 6 बजे तक 15 लाख लेके आ जाएगा, तब तक आपको हमारे घर में ही रुकना पड़ेगा। ये सुनकर अरुल बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो घर पे रुकने के लिए मान गया था। और वो अभी के टाइम पे अर्जुन को अपना 20 लाख वाला हार दे दिया था, सिंस कि तुम इसे घर में रख देना। और गेम का सीजन 2 चालू हो चुका है। ये बात अर्जुन ने सबसे पहले मीरा को भी बता दिया था, इससे पहले कि वापस मीरा इसके ऊपर भड़क जाए किसी बात को लेके। मगर इसी बीच में अर्जुन को एक प्राइवेट चैलेंज मिला था, जहाँ पर कुछ भी करके अर्जुन को अरुल को रुलाना था। फिर क्या था, अर्जुन अरुल के भावनाओं के साथ खेल के, उसकी बीमार बेटी के साथ वीडियो कॉल में बात वगैरह करवा के, कुछ भी करके उसके इमोशंस के साथ खेल के उसको रुलाने में कामयाब रहा। इसी बीच में मीरा को भी एक चैलेंज मिला था कि मीरा को अपने डायमंड वाले बैग को टेरेस के ऊपर रखना है, तो मीरा ने रख दिया था। फिर अर्जुन को चैलेंज मिला था कि अर्जुन को उस बैग को रिप्लेस करना है एक कार्ड बॉक्स के डब्बे से। इसी तरह से ये दोनों छोटे मोटे चैलेंजेस को कंप्लीट करते जा रहे थे। फिर अगले दिन इन दोनों के सामने एक बड़ा डिफिकल्ट चैलेंज आता है, जिस चैलेंज को सिर्फ मीरा ही कंप्लीट कर सकती है। और चैलेंज ये था कि मीरा को अरुल को सेड्यूस करना था, लाइक इंटीमेट नहीं होना है, बस सेड्यूस करना है। अब देखो, ये सारी बातें सुनकर ये दोनों काफी भड़क गए थे, लेकिन अर्जुन यहाँ पे लॉजिकली सोच रहा था कि उसने अरुल को कह तो दिया है कि वो कल शाम 6 बजे तक 15 लाख का इंतजाम कर देगा अपने दोस्त की मदद से, लेकिन ये बात तो झूठ थी ना। और जब आज शाम 6 बजने के बाद अरुल को मालूम पड़ेगा कि इनके पास पैसे नहीं है, तो अरुल की बेटी तो खत्म हो जाएगी ना हॉस्पिटल के अंदर। तो अर्जुन यहाँ पे लॉजिकली सोचता है कि ये लोग चैलेंजेस को कंप्लीट करते हुए गेम को जीत लेंगे एंड विनिंग अमाउंट में से 15 लाख अरुल को दे देंगे, तो उसकी बेटी भी बच जाएगी। इस चैलेंज के लिए पहले तो मीरा एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन बार बार अर्जुन के मनाने के बावजूद मीरा भी इसके लिए एग्री कर गई थी, क्योंकि देखा जाए तो एक छोटी बच्ची की जिंदगी का भी सवाल है। मगर इसी बीच में यहाँ पर कुछ नए रूल को ऐड किया जाता है। एंड पहला रूल ये था कि अर्जुन किसी भी हालत में अरुल को उसका 20 लाख वाला बैग वापस नहीं करेगा। और दूसरा रूल ये था कि अर्जुन अपने घर से किसी को फोन नहीं कर सकता। एंड थर्ड रूल ये कि पहले घर का बॉर्डर लाइन रेड कलर का था, लेकिन अभी के टाइम पे ये लोग येलो कलर के बॉर्डर लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते, मतलब कि जगह थोड़ा छोटा हो गया। वहीं मीरा को देखा जाए तो मीरा ने भी अरुल को सेड्यूस करने का काम चालू कर दिया था। माना कि वो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल थी, लेकिन वो फिर भी कोशिश करके ये चैलेंज कंप्लीट कर लेती है। वैसे याद रहे कि मीरा अरुल के साथ इंटीमेट नहीं हुई थी, बस सेड्यूस किया था। और ये सारी बातें कमरे के बाहर से अर्जुन कान लगा के सुन रहा था। लेकिन दिक्कत होना तब चालू हो गया जब मीरा कमरे से बाहर आई, तो अर्जुन उसके ऊपर भड़क गया था, सेंस कि तुम उसकी इतनी तारीफें क्यों कर रही थी और इतनी अच्छी तरीके से सेड्यूस क्यों कर रही थी। मगर इससे भी बड़ी प्रॉब्लम तब हो गई जब इन दोनों की बहसबाजी अरुल ने सुन लिया था। और वो ये सुन के काफी भड़क गया था कि कैसे ये दोनों इनके साथ गेम खेल रहे थे। अब देखो, हम सब जानते हैं कि अरुल को 15 लाख की जरूरत है ताकि वो अपनी बेटी को बचा सके। और जब उसे मालूम पड़ा कि ये दोनों तो उसके साथ गेम खेल रहे थे, नाटक कर रहे थे, तो अरुल गुस्से में आके यहाँ पर एक डार्क सच्चाई को इनके सामने रखता है। देखो, अरुल की बातों से हम यहाँ पे क्लियरली जान पाते हैं कि जब पहले मीरा अपने पहले बॉयफ्रेंड वरुण के साथ काफी खुश थी, लेकिन सेम टाइम पर अर्जुन भी मीरा को पटाना चाहता था। लेकिन बीच में आ रहा था मीरा का बॉयफ्रेंड वरुण, तो वरुण को हटाने के लिए अर्जुन ने वरुण के घर में एक लड़की को भेजा एंड देन पुलिस को कॉल करके वरुण के घर पे रेड करवा दिया, तो वरुण अरेस्ट हो गया। तो मीरा और वरुण का ब्रेकअप भी वहीं पे हो गया। इससे आगे तो हम जानते हैं कि मीरा उस टाइम पर प्रेग्नेंट भी थी, उसका ब्रेकअप हुआ, तो मीरा ने खुद के बच्चे का अबॉर्शन करवा लिया एंड देन धीरे धीरे मीरा के लाइफ में एंट्री लिया अर्जुन ने। फिर इन दोनों के बीच में प्यार हुआ, फिर शादी एंड देन आज ये लोग यहाँ पर है। एंड जैसा कि आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ये सारी बातें सुनने के बाद मीरा काफी भड़क गई थी, यहाँ पे रोने लग गई थी। और अर्जुन
अर्जुन यहाँ पर खुद की सफाई देने की ट्राई कर रहा था कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम उस टाइम पे प्रेग्नेंट हो, नहीं तो मैं वैसी हरकत कभी नहीं करता। मगर इसी बीच में अरुल को हॉस्पिटल से कॉल आया था, जहाँ पर उसको बताया जाता है कि जल्दी से पैसे नहीं दिए तो ऑपरेशन स्टार्ट नहीं होगा, फिर तुम्हारी बेटी को बचाना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन हम तो जानते हैं कि अर्जुन एंड मीरा किसी भी हालत में अरुल को 6 बजे से पहले घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। तो ऐसे में ये तीनों हाथापाई करते हुए टेरेस के ऊपर पहुंच गए। अरुल बार बार अर्जुन से अपना हार वाला बैग मांग रहा था ताकि वो अपने हार को कहीं और बेच के अपनी बेटी की जान बचा सके, मगर अर्जुन फिर भी उसे उसके हार वाला बैग नहीं देता। फिर क्या था, इतना रिक्वेस्ट करने के बावजूद अरुल के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। अरुल के मन में बहुत ही ज्यादा रिग्रेट होता है कि वो अपनी बेटी को नहीं बचा पाएगा। तो ऐसे में अरुल टेरेस से जंप करके खुद को ही समाप्त कर लेता है। लेकिन यहाँ पे सबसे अजीब बात ये था कि अभी भी 6 बजने में 2 से 3 मिनट का टाइम बचा हुआ था। तो अर्जुन एंड मीरा छत पे वेट कर रहे थे कि कब टाइम खत्म होगा और ये लोग घर से बाहर निकल के अरुल को चेक करने जाएंगे। ये सीन हमें क्लियरली बताता है कि एक इंसान के सामने पैसा या फिर किसी इंसान की जिंदगी को रखो तो इंसान ऑन द स्पॉट पैसे को ही चुनेगा। फाइनली 6 बजने के बाद ये दोनों घर से बाहर निकल के अरुल को चेक करने जाते हैं, लेकिन तब तक वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। मतलब अगर ये लोग 2 से 3 मिनट पहले बाहर आए होते तो मे बी वो बच जाता। लेकिन जब ये दोनों अरुल की बॉडी को चेक करते हैं तो इन दोनों को अरुल के कान से ठीक वैसा ही ईयरपीस मिला था जैसा ईयरपीस इन दोनों ने पहन रखा था। और इन दोनों को मालूम पड़ता है कि अरुल भी इस गेम को खेल रहा था। देखो, फ्लैशबैक की मदद से हम जान पाते हैं कि अरुल अपनी बीवी के साथ इस गेम को खेल रहा था क्योंकि अरुल कर्जे में डूबा हुआ था, प्लस अरुल की बेटी काफी बीमार थी, उसको बचाने के लिए 15 लाख रुपए की जरूरत थी। लेकिन दिक्कत की बात ये हो गई कि सीजन 1 में अरुल की वाइफ एक गेम को कंप्लीट करते टाइम खत्म हो गई। अपनी बीवी के खत्म हो जाने के बाद फिर भी अरुल ने सीजन 2 गेम को खेला क्योंकि अरुल को ऐसा लग रहा था कि वो 15 लाख जीतने के बाद अपनी बेटी को तो कम से कम बचा ही लेगा। और हाँ, अरुल का लास्ट चैलेंज ये था कि उसे 5:55 से पहले 15 लाख रुपए लेके अर्जुन के घर से निकलना था, तो वो ये गेम जीत जाता। लेकिन हम तो जानते हैं कि अर्जुन एंड मीरा को ऐसा चैलेंज मिला था कि उन दोनों को मिलकर अरुल को कैसे भी करके घर के अंदर 6 बजे तक रखना है। वहीं पे अरुल को ऐसा चैलेंज मिला था कि उसे 5:55 होने से पहले 15 लाख रुपए या फिर उस हार को लेके वापस लौटना है। लेकिन हम तो जानते हैं कि वो लौट नहीं पाया, तो उसे लगा कि वो गेम हार गया, उसकी बेटी अब नहीं बच पाएगी। तो ऐसे में अरुल ने खुद को ही खत्म कर लिया। तो हाँ, फाइनली अर्जुन एंड मीरा इस गेम को जीत चुके हैं। उनके घर पे विनिंग अमाउंट भी आ गया था जो कि कम्प्लीटली 2 करोड़ रुपए था, जिसमें से ये लोग सबसे पहले 15 लाख रुपए खर्च करके अरुल की बेटी की जान बचाते हैं। फिर मूवी के एंडिंग सीन में अर्जुन एंड मीरा सच में डिवोर्स लेने की बातें कर रहे थे। और ये फिल्म ऑफिशियली यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि मूवी के एंडिंग सीन में हम एक पोस्ट क्रेडिट सीन को देखते हैं जहां पर एक और नए बंदे को एक अननोन नंबर से कॉल आया था जो कोई और नहीं बल्कि मास था। यानी कि ये गेम अब किसी और बंदे के साथ खेला जाएगा, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो बस ये थी आज की फिल्म की कहानी। एंड आई नो की मूवी काफी ज्यादा बेहतरीन थी, उसकी स्टोरी लाइन भी काफी ज्यादा सिंपल सी थी पर बढ़िया थी। और बस मैं आपको और क्या बताऊं, वीडियो काफी लंबा हो चुका है तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वैसे तो ये मूवी काफी बेहतरीन थी, इसके अंदर कई सारे लिटरली कई सारे सोशल मैसेज वगैरह है जो मैं आपको देना तो चाहता हूं पर दे नहीं सकता, क्योंकि आप एक बार वीडियो का लेंथ देखो, काफी लंबा हो चुका है। मैंने आपका काफी सारा टाइम ले लिया तो मैं आपका और टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, तो यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो मैं अब इस मूवी का मीनिंग आपको समझाऊं तो कमेंट कर देना, मैं एक अलग सा वीडियो बना दूंगा। तो बस ये थी आज की फिल्म की कहानी। फिर मिलेंगे किसी और दिन इससे भी ज्यादा बेहतरीन मूवी के साथ में। तब तक के लिए अरे हाँ, एक बात बोलना भूल गया, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर देना प्लीज। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो एक सपोर्ट तो बनता है, बस एक लाइक। और अब